इंटरनेट का क्लासेस आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, हो गया है ना? यस सर। इंटरनेट के बाद में आपका क्लास एंड होने वाला है। इंटरनेट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस है आप लोग के नॉलेज में, आप लोगों को टाइम दिया गया था तो आप लोग पूछ सकते हो एक एक करके, फिर नहीं तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन है जैसे मन में तो वृद्धा पेंशन का केवाईसी सर कैसे होगा? वृद्धा पेंशन वाला केवाईसी, यस। वृद्धा पेंशन है क्या? वेट करो, वृद्धा पेंशन पता है क्या है? क्या है? वृद्धा पेंशन जो है ना, ध्यान से सुनो सभी को, ठीक है? आपको पता है क्या है? वृद्धा पेंशन क्या है वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन तो बुढ़ा बुजुर्ग को दिया जाता है। किसको? बुजुर्ग आदमी को मिलता है। बुजुर्ग आदमी को मिलता है। जी। देखो वृद्धा पेंशन क्या है, जितने भी लोग जिसका भी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुका है, जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, जितने लोगों का उम्र 60 साल से ऊपर हो चुका है, उन लोगों को पेंशन मिलता है। हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है। बिहार का जैसे कि 400 रुपए है, जितने भी लोग का उम्र 60 वर्ष हो जाएगा उसको 400 रुपया जो है पेंशन मिलेगा सरकार की तरफ से। यह गवर्नमेंट का स्कीम है। तो अगर आप लोग मान के चलो इंटरनेट पढ़ रहे हो तो आप इसके लिए कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसका ऑप्शन है। सबसे पहले आपको किसी भी इंसान का वृद्धा पेंशन करना है, अप्लाई करना है वृद्धा पेंशन। यस। तो उसके लिए आप ध्यान देना कि उसका एज 60 है कि नहीं। क्या 60 साल है कि नहीं? 60 साल अगर उसका उम्र हो गया है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। कहाँ से करेंगे अप्लाई? कोई आइडिया है? यस सर। कहाँ से बताओ? वृद्धा पेंशन वेबसाइट से एसएसपीएम। कौन सा वेबसाइट है? एसएसपीएम। एसएसपीएम। वृद्धा पेंशन के लिए आपको वेबसाइट ओपन करना है। पहले से ध्यान दो, लास्ट टाइम हम बताया था आपको कि इंटरनेट में कोई भी चीज अगर नहीं पता है तो आप गूगल ओपन कर लो और गूगल में वो चीज लिख दो कि ये काम करना है। एग्जांपल के तौर पे आपको किसी का वृद्धा पेंशन अप्लाई करना है, ध्यान दो इधर, किसी का वृद्धा पेंशन अप्लाई करना है तो आप गूगल में सर्च करो वृद्धा पेंशन एप्लीकेशन या सीनियर सिटीजन पेंशन एप्लीकेशन। सिर्फ ये लिखोगे आपको 2-3 लिंक मिल जाएगा और आपको ये जज करना है कि कौन सा लिंक से हम क्लिक करेंगे जो मेरा ओरिजिनल खुल जाएगा। तो इसके लिए एग्जैक्ट बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, इसका कौन सा लिंक है जहाँ से अप्लाई होगा। क्योंकि कोई भी चीज सर्च करोगे ना तो उससे रिलेटेड डिफरेंट बहुत कुछ आएगा आपको नेट पे। ट्राई किया है, कभी देखा है? यस। कुछ भी ट्राई करो तो अलग अलग। तो आपको एक एक करके सब लिंक को चेक कर लेना है कौन सा लिंक में आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है। समझे? यस सर। नहीं तो अभी जो क्लास में कराएंगे प्रैक्टिकल उसमें आपको दिखाएंगे कौन सा लिंक से अप्लाई कर सकते हो। तो आप इस लिंक से जो है वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझे? और उसके बाद अप्लाई जब करोगे तो उससे पहले आधार कार्ड में देख लेना है कि 60 साल है कि नहीं। यस। फर्स्ट। दूसरा क्या है कि वृद्धा पेंशन उसी को मिलेगा जिसके पास में आधार कार्ड में एज 60 साल के साथ साथ 60 साल के साथ साथ और क्या उसका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। यस। वोटर आईडी कार्ड उसका मस्ट है। समझ रहे हो ना? वोटर आईडी कार्ड के बिना वृद्धा पेंशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। वोटर आईडी कार्ड में एज अगर 60 साल नहीं है तो उसका वृद्धा पेंशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बताओ, आपको बताओ कुछ आइडिया? आधार कार्ड में उम्र 60 साल है, वृद्धा पेंशन में उम्र 60 साल नहीं है, तो वृद्धा पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। गेसिंग करो। आधार कार्ड में 60 है। आधार कार्ड में 60 साल है, वृद्धा पेंशन में सॉरी वोटर आईडी कार्ड में 60 साल नहीं है, 50 साल है। वैसे कैंडिडेट को सर्टिफिकेट पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा सर? वोटर आईडी कार्ड मिलेगा। मिलेगा, बढ़ाएंगे नहीं, मिलेगा। उसका पीडीएफ में लगेगा वोटर कार्ड। वोटर कार्ड आपको अटैच करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। लेकिन अभी जो भी आपको सीनियर सिटीजन पेंशन के लिए आधार कार्ड में एज 60 वर्ष कंपलसरी होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट में रहे चाहे नहीं उसका मतलब नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उसी डेट ऑफ बर्थ को वृद्धा पेंशन के लिए एलिजिबल किया गया है। वृद्धा पेंशन के लिए वही उम्र चलेगा उसमें। लेकिन हाँ, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। उसमें उम्र कम भी है उसका मान्य नहीं है। वोटर आईडी कार्ड में उम्र कम रहे ज्यादा रहे उससे कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि वोटर आईडी कार्ड आपका बर्थ प्रूफ में नहीं आता है। यस वोटर आईडी कार्ड बर्थ प्रूफ में नहीं आता है, लेकिन बर्थ प्रूफ के तौर पे आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हो। यस समझ रहे हो ना? इसीलिए जो है आप वोटर आईडी कार्ड कुछ भी एज का हो, 10 साल 55 साल, आधार कार्ड में स्टार्ट होना चाहिए। वोटर कार्ड का सर वही नंबर लगेगा ना सर? वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा वहाँ पे, हाँ डालना पड़ेगा, यस तभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नहीं कर सकते तो समझ रहे हो ना? यस तो आप अप्लाई कर लोगे, जब अप्लाई कर लोगे तो अप्लाई करने के बाद आपको एक रिसीविंग आएगा, है ना? आप अप्लाई कर चुके हो, उसका रिसीविंग आएगा। जस्ट लाइक आप अप्लाई करते होगे, वो जाति आवासीय अप्लाई करते हो ना, यस आता भी है, यस उसका रिसीविंग निकलता है। यस जब रिसीविंग उसका निकलता है, उसी तरीके से जब वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करोगे तो उसका भी रिसीविंग निकलेगा। उसका रिसीविंग निकाल करके आप अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर दो। जो आपका कस्टमर है उसको दे दो कि आपका वृद्धा पेंशन अप्लाई हो चुका है, ये रिसीविंग है आपका, इसको आप रखिए। समझे? ये फोन पे तो शोभा को जल्दी से बात करिए। तो उसका जो है कस्टमर लेके चला जाएगा। अब वो जो अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिकली आपका 21 डेज के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर में वो अप्रूव हो जाएगा और ऑटोमेटिक उसको पेंशन आ जाएगा और कुछ नहीं करना। यस समझे? पेंशन आया रहेगा। अब यहाँ पर होता क्या है, जो ब्लॉक का जो अधिकारी है वो क्या करता है, किसी किसी केस में रिजेक्ट कर देता है, लिखता है रिजेक्ट ड्यू टू आधार जो आपको जो दिए हैं वो इनकरेक्ट है, आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, इस कारण आपका वृद्धा पेंशन एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया है। उस केस में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि दोबारा जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं होगा, लिखेगा कि ऑलरेडी आधार नंबर एग्जिस्ट। जो आधार कार्ड से आपने अप्लाई किया था ऑलरेडी इस नंबर से अप्लाई किया हुआ है, दोबारा अप्लाई नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा, ब्लॉक जाकर के वहां के स्टाफ से कांटेक्ट कर करके जो है वहां से उसका आधार कार्ड को हटाना पड़ेगा मैनुअली। ब्लॉक जाने के बाद ही उसका निकलेगा सॉल्यूशन। हर ब्लॉक में वृद्धा पेंशन का एक अलग स्टाफ और डिपार्टमेंट है, उसके पास जाओगे तो वो जाकर के जो है आपका कर देगा, आप मतलब फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हो। समझे? तो ये तो हो गया वृद्धा पेंशन के लिए। और अगर मान लो चलो वो अप्रूव कर दिया तब तो पास हो गया, जब पास हो जाएगा वृद्धा पेंशन तो इसका मतलब नहीं कि अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उसके लिए फिर एक बनता है जीवन प्रमाण पत्र। समझे? क्या बनता है? जीवन प्रमाण पत्र बनता है वो सभी लोगों का जिसका आपने अप्लाई किया है वृद्धा पेंशन के लिए। वृद्धा पेंशन पास हो गया, फिर आपका फिंगर लगा करके उसका जीवन प्रमाण करना है, वो शो करना गवर्नमेंट को ये जीवित है, तब से पेंशन चालू हो जाएगा। अब अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव में, आपके गांव में ऐसे कोई भी लोग हैं जिनका उम्र 60 साल हो चुका है और वो इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि वृद्धा पेंशन अप्लाई कर लीजिए, या आप कर सकते हो उसके लिए अप्लाई, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो अप्लाई करके। समझ रहे हो ना? Yes. बहुत सारे लोग दुकानदार लोग जो है इसमें बहुत पैसा कमाता है। और अगर मान के चलो कि उसका आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ब्लॉक का कर्मचारी से मिल करके उसको देख करके ले करके जो है काम करा लो अपना। क्योंकि हम लोग को पता है बिहार में कोई भी काम, पता है ना, कोई भी काम, कोई भी सरकारी काम बिना पैसा दिए नहीं होता है। जान है ना? सरकारी कोई भी काम करने के लिए जॉब, यहाँ तक के अपना डिस्ट्रिक्ट में जो पासपोर्ट ऑफिस है ना, भागलपुर में जो खुला है पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पे भी आप जाते हो ना पासपोर्ट का एप्लीकेशन लेकर के, तो वो भी कोई ना कोई 1200-1500 रुपये ऐड लेता है। तो बिहार में हर जगह जो है पैसे के बिना काम ही नहीं करता है। अगर आप पैसा नहीं दोगे ना तो वो लगा देगा डंगा, बोलेगा कि मतलब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, 50 तरह का प्रॉब्लम ला देगा आपके सामने। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए जो है पहले तो ये सावधानी बरतना है कि कोई मिस्टेक ना करे, सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर अप्लाई करे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाए, ताकि आपको अगर कोई पैसा मांगता है तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो कि कहाँ पे मिस्टेक है। समझ रहे हो ना? कहाँ पे मिस्टेक है, पैसा किस चीज का है, आप उससे लड़ सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा पेचीदा मामला है, अगर नहीं देंगे पैसा तो काम हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? मजबूरी है वहाँ पे, लेकिन निकलने के बाद ये सोचते हैं हम लोग भी, सबको सोचता है पैसा देके काम निकालना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इस तरीके से काम होता है। अब जो है हम लोग वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है? सभी को अपने अपने सिस्टम में बैठ जाओ, ठीक है? और वेबसाइट को ओपन करो।
बिल्डर पर्सन का ये वेबसाइट है, इसको ओपन करो।